बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही खबर के साथ। एलन कोचिंग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम छात्र। कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही टीचर को हटाने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि टीचर को हटाने से इनकी पढ़ाई बाधित हुई है और अब कोर्स पूरा कराने की तमाम स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर है ये, जहां पर टीचर को हटाने का विरोध कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट और कह रहे हैं कि टीचर को हटाने के चलते हमारी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। हमारी जो पढ़ाई बाधित हुई है, अब कोर्स अधूरा रह चुका है, उसको पूरा कराने की मांग कर रहे हैं और ये विरोध दर्ज करा रहे हैं तमाम स्टूडेंट, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पुलिस समझाइश करते हुए, लेकिन जो तमाम स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी पर मेरे साथ एक रिक्वेस्ट और है, मान लिया आपके वो फैकल्टी दोबारा वापस आएंगे, 15 मिनट दूर कर रहे हैं फैकल्टीज का, एक बार बुला के उनसे क्या बात हो प्लीज। हमारी फैकल्टी बुला के उसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एलन के अंदर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार इसी तरीके से विरोध कर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो इस कोचिंग सेंटर के अंदर तमाम जो फैकल्टीज लगाए गए थे उन फैकल्टीज को दोबारा से लगाया जाए और जिससे क्या इन बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही थी वो बाधित ना हो। मैं आपको तस्वीरों में और भी दिखाऊंगा, मेरे बाहर की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि आप देखिए कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 110 के करीब जो फैकल्टीज हैं वो यहाँ से जो कह सकते हैं हटाई गए हैं। और इसके साथ ही जो सितंबर माह में भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली थी। और आप देखिए यहाँ पे जो छात्रा हैं, तमाम छात्राएं यहाँ बैठी हुई सीढ़ियों के बाहर। और इसके साथ साथ आप देखिए कि एलन में ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पूर्व के अंदर भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी, जिसके अंदर जो सितंबर माह के अंदर जो है फैकल्टीज को इसी तरीके से हटा दिया गया था। यानी जब एडमिशन का समय होता है उस दरमियान इन्हीं फैकल्टी को लेकर आया जाता है, पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और उसी के आधार पर इन बच्चों से 1.5 लाख के करीब जो है एक बच्चे से जो फीस है वो वसूली जाती है। और जब इनके जो कोर्स कंप्लीट करने की जब बात आती है उस दरमियान इन्हीं फैकल्टी को बीच कोर्स के अंदर जो रिमूव कर दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट से उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है? योजना फौजदार। क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पे ये मामला है कि टीचर्स को यहाँ पे लास्ट टाइम पे भेज दिया है, पता नहीं, और जवाब नहीं दे रहे हैं ये यहाँ पे। और हमारा जो ये पीक टाइम है बिल्कुल भी, ऐसे में टीचर्स को चेंज कर देंगे तो फिर हम कैसे करेंगे। और एलन नामी कोचिंग है, हम यहाँ पे आते हैं, फिर हम क्यों आएंगे यहाँ पे? हमारे पेरेंट्स भरोसा करते हैं इस कोचिंग पे, तभी तो हम आए हैं ना। फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब वैसे अंदर बैठे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कितने बजे से यहाँ पे? हम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, 8:30 बजे से यहीं पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आप कितने बजे? सर 8:30 बजे से बैठे, कुछ खाया पिया नहीं और 5 टीचर हटा चुके हैं और एलन से 30 टीचर निकाले हैं इस बिल्डिंग से। हाँ 110। हाँ, और पहले सितंबर में भी आप लोगों ने बताया था, मेरे को अभी बातचीत कर रहा था कि हटाए थे, पहले भी हटाए थे कुछ टीचर, पहले पर इतने नहीं हटाए थे, पर अब इस बार ना बहुत ज्यादा हटा चुके हैं। सर सिलेबस नहीं हुआ, 30% सिलेबस बाकी। हटाने का रीजन क्या? ये नहीं पता सर, हटाने की रीजन नहीं पता। लोगों ने सर बताया ही नहीं, कुछ बात बोल ही नहीं रही। ये बोल रहे आ जाएंगे दूसरे टीचरों से पढ़ लो, हम कैसे पढ़ ले, हमें हमारे टीचर चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए इन टीचर्स की साफ तौर पे जो हटाने की जो कार्रवाई है उसको लेकर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका लगातार विरोध है। और आप देखिए ये स्टूडेंट सुबह से लगभग 8:30 बजे से इसी तरीके से जो है इंस्टीट्यूट के बाहर बैठे हुए हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है। बेटा क्या वजह रही? पता नहीं सर, मतलब उन्होंने बोला था कि यहाँ से हटा दिया गया था, शायद पैसों वगैरह का हुआ, कुछ पैसे वगैरह का हुआ था कि हमारी 4-5 फैकल्टी थी सर, वो 4-5 को हटा दिया गया। अब उनका इफेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा सर, इनको क्या जाएगा। तो अब हमारी चाहते थे कि अब उनको बुलाया जाए, लेकिन देखते हैं कब तक नहीं बुलाते, देखते सर। लेकिन एक बच्चे से लगभग 1.5 लाख के करीब फीस वसूली जाती है और फिर आपको पता चलता है कि अब एग्जाम है, उस टाइम फैकल्टी को हटा दिया जाता है। हाँ हाँ सर, अगर अब दूसरी फैकल्टी हमको पढ़ाएगी तो 1-2 महीने में सर उनको समझने में टाइम लगता है। और अब 1.5 लाख तो फीस रहती है सर, अब उस फीस के साथ साथ हमको रहने वगैरह का भी तो पैसे लगते हैं ना सर। 1.5 लाख के करीबन हमको रहने का पैसे लगते हैं, तो 3-4 लाख पड़ जाते हैं सर हमको। अच्छा वीरेंद्र, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि अंदर बैठे हुए हैं तमाम जो तब तक हम यहीं पे लोग हैं, तमाम जो अधिकारी हैं,
वो अंदर बैठे हुए हैं, क्या अंदर हो रहा है? बैठ के मीटिंग हो रही है, मामले का सलूशन निकाले जा रहा है, इनसे बातचीत अगर आपकी हो पाए तो। और वजह क्या बताई जा रही है कि जब जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो टीचर्स को हटा दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए ये अंदर की जो तस्वीर हैं, गेट के बाहर स्टूडेंट्स इसी तरीके से बैठे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे जो है पुलिस जाब्ता भी आया हुआ है, क्योंकि जो बीच का रास्ता निकालने की यहाँ पे जो है पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। और आप देखिए ये जो बंद गेट है, इसी के अंदर जो है मंत्रणा की जा रही है कि आखिर इन स्टूडेंट की प्रॉब्लम का किस तरीके से समाधान निकाला जाए। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पहुंची हुई है और इसके साथ ही जो तमाम जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो भी पहुंचे हुए हैं। जी, बच्चों को बात हो गई, इनके सीनियर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि मंडे से वही फैकल्टी पढ़ाएगी जो पहले हटाए क्यों गए थे वीरेंद्र, ये पूछिए, हटाए क्यों गए थे? अब स्पीकर ऑन करके मीडिया के सामने भी स्पीकर ऑन करके बात होगी। अब रिटर्न के लिए दोबारा बात करेंगे, पर ये बात तो करने दें। तो देखिए यहाँ पे और भी ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत करूंगा। राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ बातचीत इनका टॉप मैनेजमेंट है, वो टीचर से बात कर रहा है, उसका बातचीत का जो भी नतीजा होगा वो इनको बता देंगे हम। लेकिन बच्चे लगातार डिमांड ये कर रहे हैं सर कि हमें रिटर्न के अंदर चाहिए। तो 1 घंटे के अंदर जवाब चाहिए। बातचीत और टॉप मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। अभी इनमें जो उकसाने वाले हटाने की बच्चे हैं, वजह वो क्या बताई करेंगे, जा रही है आपको वीरेंद्र? नतीजा दो। उकसाने वाले बच्चे बदमाशी करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ अभी। आप लोग जो भी बातचीत होगी, जो भी नतीजा निकलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। राजेंद्र सर, आपसे मेरा एक सवाल है, हटाने की क्या वजह रही? क्योंकि आप लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। ये प्रशासन का और ये प्राइवेट टीचर है, इनका एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट पूरा हो गया होगा, वही क्लियर कर रहे हैं इनसे। ये कोई बच्चों के साथ एग्रीमेंट नहीं है कि यही टीचर रखेंगे। अब हटाया है, बच्चों की मांग है तो उसको सुना जाएगा। जब बच्चों ने एडमिशन लिया था तो इनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि हम ये टीचर ही रखेंगे। शांति रखो, शांति रखो। सवाल ये है कि यहाँ पे सवाल ये है सर, इन बच्चों के भविष्य का है। सवाल ये है कि उन माँ बाप का जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है और लगभग एक बच्चे की फीस होती है 1.5 लाख के करीब। बातचीत कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, जो भी समस्या है वो बातचीत से हल करवा देंगे। 1 घंटे की मिनट में टीचर हटा सकते हैं ये, तो 1 घंटे की मीटिंग में दोबारा लगा भी सकते हैं ना टीचर। ये क्यों हटवाया 1 घंटे की मीटिंग करके टीचर को? हाँ ठीक है, आपको टाइम दिया, हमने 10 मिनट और ले लो, पर सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सर बिल्कुल। ये क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि आप लगातार ये सर हमें 2-3 दिन से कोचिंग की छुट्टी कर रहे हैं कि बच्चों को पता ना लगे टीचर हटा दिया। आज हम सुबह क्लास में आए, हमें पता लगा नया टीचर आया। हमने पूछा सर आप क्यों आए, टीचर कहाँ गए? तो टीचर को हमने कल शाम को फ़ोन किया, कल पता लगा हमने। टीचर बोलते हैं कि बेटा हमें कोई रीज़न नहीं दिया गया, हम आपको क्या रीज़न बताएं। मीटिंग में बुलाया और बोल दिया कि आप नहीं पढ़ा सकते। उनके खुद के पास रीज़न नहीं है, टीचर के पास, हमें क्या रीज़न बताएंगे वो? बट टीचर भी ये बोल रहे हैं आप कल जाओ, कल ऑब्जर्व करो क्या है क्या नहीं होता वहाँ पे। तो हम आज सुबह आए, सुबह आके हमने हड़ताल की, सुबह से ये चल रहा है, 3-4 घंटे हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं है इनका। जब ये 1 घंटे की मीटिंग करके टीचर को हटा सकते हैं तो 1 घंटे की मीटिंग में दोबारा टीचर को लगा क्यों नहीं सकते? ये इनका मैनेजमेंट कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन से भी बातचीत हुई, क्या इससे पूर्व में भी इसी तरीके की घटना हुई? ये सर अभी 3-4 महीने पहले ऐसा होता आ रहा है, हर सीजन में ऐसा होता है, हर साल में। अगर आज इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ ना सर, तो ये हर साल ऐसा ही करेंगे। आप भी समझो, हम सुबह से भूखे प्यासे, हम पागल थोड़ी ऐसे भूखे प्यासे घूमेंगे। घर वालों ने हमें इतनी दूर से पढ़ने भेजा है, वो पागल थोड़ी है कि 1.5 लाख इतना बड़ा अमाउंट होता है, वो फीस देके हम ये करेंगे। और के साथ होगा फिर क्या जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आज इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। जिन टीचरों की वजह से एडमिशन एलन में लिया था वही टीचर नहीं रही, तो हम किसकी बदौलत यहाँ पे पढ़ेंगे सर? हमारे 2 महीने एग्जाम के बच्चे हैं सर, अब क्या करेंगे? हमारी जो बेस्ट फैकल्टी बची है वो भी चली गई यहाँ से। 30% सिलेबस बचा है सर हमारा, मेन टाइम आ गया, हम कहाँ से पढ़ेंगे? दूसरी सर से हम कैसे पढ़ेंगे सर? 1 साल से जो सर पढ़ा रहे हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग है हमारी 1 महीने में कैसे हो जाएगी सर? हमारी बेस्ट बिल्डिंग वो थी वो फैकल्टी सर, हम कैसे पढ़ेंगे हम उनके बिना? और ये बोल रहे हैं कि और कोई टीचर पढ़ा देगा आपको, हम कैसे पढ़ेंगे उनसे? अभी पुलिस प्रशासन ने आप लोगों से बातचीत करवाई है, मैनेजमेंट में किन से बातचीत हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? लेकिन सुनने में ये बता ही नहीं रहा ना सर, कोई बता ही नहीं रहा। हमने 2 दिन से हम रीजन पूछ रहे हैं इनसे, सर कैसे कौन हटा दिया? सर को भी नहीं पता, जिनको हटाया गया ना उनको भी नहीं पता है, ये भी नहीं बता रहे सर कि कोई रीजन क्या है। और ये तो सर ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं,
इनको तो ये तो बता ही नहीं रहे। वो तो कह रहे एग्रीमेंट हुआ हुआ है, पुलिस को तो कह रहे एग्रीमेंट हुआ हुआ था, एग्रीमेंट पूरा हो गया, हमने हटा दिया। वो कहते थे कि लेकिन पुलिस से अभी जब बातचीत हो रही थी उस दरमियान पुलिस ने कहा कि इन फैकल्टीज के साथ इतने ही समय के लिए एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया उसी के बाद। जी सर, जो हमारे जो सर हैं पूरा कराने का सिलेबस पूरा कराने का एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं बीच में छोड़ दें, तो टीचर चेंज करने की जरूरत क्या थी? सर कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हमारा, बस यही है हमारी फैकल्टी वापस दिला दो, बस हमारा लास्ट। जो पढ़ाते हैं हमको, अगर ऐसा होता कि अगर उनका वो खत्म हो गया है एग्रीमेंट, तो वो भी तो बोलते हैं हमको 110 टीचर हटाएं सर, उनका एक साथ एग्रीमेंट खत्म हुआ है। हमारी सर ने एक भी नहीं बोला कि हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ है इसलिए हम गए। वो बोले हमें भी नहीं पता है कारण क्या है, हमको 2 दिन पहले वो सही पढ़ा रहे थे, उनका कोई ऐसा वो नहीं था, वो नोटिस वगैरह नहीं उस सर वो तो हम तो सर कोचिंग इसी वजह से आए कि वही सर पढ़ाएंगे हमको, यहाँ की पता चल रहा है कि वो सर नहीं रहे। मनी आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये वो रूम है जहाँ पे जो तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं और लोकल प्रशासन से जो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के प्रशासन हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार इसी तरीके से अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो आप सोचिए उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, उन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आपने देखा भी हाल ही के दिनों के अंदर चाणक्य जो इंस्टीट्यूट है वो बंद हो जाता है और फिर बाद में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी तरीके की आए दिन जब घटनाएं होती है तो जाहिर सी बात है एक जो भविष्य को लेकर एक जो अनिश्चितता है वो इन बच्चों के अंदर देखी जा रही है। और आप देखिए जब एडमिशन होता है तो इसी तरीके के जो है आप देखिए चैम्बर है वो बनाए गए हैं, एडमिशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बच्चों को लेने के लिए यहाँ पे जो है कहा जाता है। लेकिन आज ये सीटें क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी नहीं है, लगातार स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं और ये सीटें अब बिल्कुल खाली है क्योंकि फैकल्टी पूरी तरीके से यहाँ से हटा दी गई है। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि इस रीज़न की वजह से यानी उनका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और उन्हें विदाउट किसी नोटिस के, विदाउट किसी बात के उन्हें एकदम से ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है उन स्टूडेंट के मन के अंदर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस वजह से जो लगातार पिछले लंबे समय से उन्हें पढ़ा रहे थे और अचानक से उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उनका विरोध है करना लाजमी है। लेकिन और भी स्टूडेंट्स हैं, क्या अब आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर वो फैकल्टी नहीं आती है तो आप लोग क्या करें? सर हमारी मेहनत तो हम जारी रखेंगे ही। सर एक बात बताओ, उन्होंने फीस लेते टाइम में 1 भी रुपए का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? हम स्ट्रगल करेंगे सर, तब तक जब तक हमारी फैकल्टी नहीं है हम स्ट्रगल करेंगे। या तो हमारी रिफंड दो या फिर हमारी फैकल्टी वापस करो। कि पुलिस प्रशासन बोल रहा था कि आपकी जो घर वाले हैं वो जो घर वाले हैं यार आप जो थाने में जाके आप FIR कर दें या आप कोई ऐसे नोटिस लिख के दें। सर एक बात बताइए, मैं भरतपुर से हूँ, ये भाई करौली से, ये भी करौली से, कौन आएगा सर, कौन घर वाला आएगा यहाँ पे FIR करवाने? सर एक बात बताइए आप, कोई भी नहीं आने वाला सर किसी को। हाँ सर बिल्कुल, हर कोई घबराता है सर, थाने में जाने से हर कोई घबराता है। यहाँ पे स्टूडेंट है हम तो यहाँ पे सर, हम तो एलन वालों से कह सकते हैं ना, जो हमारी यहाँ पे कोचिंग वालों से, ये तो पुलिस वालों का काम है कि हमारी जो समस्या है उनको हल कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि सर आप FIR करें तब हमें एक्शन लेंगे। सर FIR में गलती से हमारे केस लग गया। आपने इस पूरी घटना के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया कि इस तरीके हमको ही नहीं पता था, आज ही पता चला है। कल भी बोल रहे थे, कल हम आए थे यहाँ पे, कल बोला था कि सर तुम्हारे मीटिंग चल रही है, क्या निष्कर्ष निकलेगा इस मीटिंग में? कह रहे हैं कि कुछ वक्त हमें दीजिए, उसके बाद मामले का हल निकाला जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे एग्जाम है, पढ़ाई हमारी बाधित हो रही है, टीचर को बिना कुछ बताए हटा दिया गया और इसी के चलते अब जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। नजर आप बनाए रखेगा वीरेंद्र, आगे की जानकारी भी आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद।